Hello everyone, this is Ashutosh here with history questions. Disclaimer जरूर पढ़ लीजिएगा. The first question, the song Vande Mataram, national song जो है Vande Mataram, was first sung in 1896. 1896 में गाया गया था at the session of Indian National Congress in dash. किस जगह पे, किस इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में 1896 में वंदे मातरम अपना नेशनल सॉन्ग गाया गया था? पता है किसकी इमेज है? श्री बंकिम चंद्र चटर्जी की, जिन्होंने नेशनल सॉन्ग लिखा है. ये किसकी इमेज है? श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, जिन्होंने नेशनल सॉन्ग गाया था. So the national song Vande Mataram was written in Bengali and Sanskrit by Bankim Chand Chatterjee in 1870. The national song was first sung by Rabindranath Tagore ji at the Indian National Congress Policy Meet in 1896. Inspired by national song, Aurobindo Ghosh started the famous newspaper Vande Mataram in 1905. यहाँ पे आपके लिए जो फैक्ट है वो है औरोबिंदो घोष जी ने शुरू किया था वंदे मातरम न्यूज़पेपर 1905 में. And the first version of the Indian flag created by Bhikaji Kama in 1907 had Vande Mataram written on it. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा. बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, द आंसर इज इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन कैलकाटा में हुआ था, वहाँ पे बीडोन स्क्वायर इन 1896, वहाँ पे ये श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पहली बार गाया था. अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, और वो है पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932. इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन श्री महात्मा गांधी एंड श्री बाबा साहेब अम्बेडकर on the reservation of electoral seats for the depressed classes in the legislature. और क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि इन विच जेल ऑफ पुणे वाज द पूना पैक्ट साइंड बिटवीन भीमराव अंबेडकर जी एंड महात्मा गांधी जी ऑन सितंबर 24, 1932. सितंबर 24, 1932 को किस जेल में ये पूना पैक्ट साइन हुआ था? यहाँ से आप के पास तो आंसर है ही, और इसका आंसर है येरवड़ा जेल में. येरवड़ा जेल में ये साइन हुआ था. तो with this we move to the next question. Who among the following said about Congress that it represents a minority section of the people whose numbers are small? काफी कांग्रेस के शुरुआती दिनों में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके शुरुआती दिनों में किसने ये बात कही थी कि कांग्रेस रिप्रेजेंट्स अ माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ द पीपल whose numbers are small? Charles Rennie Mackintosh, Lord Ripon, Lord Dufferin, Alexander Thomson. और ये पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, वहाँ की फोटोग्राफ है, उस समय की फोटोग्राफ है ये, जो पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था. और उसी कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था कि इट रिप्रेजेंट्स अ माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ द पीपल हुज नंबर आर स्मॉल. हु सेड दिस? एंड द राइट आंसर इज लॉर्ड डफरिन. During the tenure of Lord Dufferin, Lord Ripon was succeeded by Lord Dufferin as Viceroy of India in 1884. These lines are said by him. Lord Dufferin की फोटोग्राफ है. And with this we come to the thought of the day. और आज का thought काफी इंटरेस्टिंग है. यह है who questions much shall learn much and retain much. मतलब आप जब कोई चीज़ सीख रहे हैं और उसके बारे में उसके अलग अलग पहलुओं को आप सोचते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप ज़्यादा सीखते हैं और ज़्यादा आपका रिटेंशन रहता है. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थॉट है. कहने का मतलब ये है कि आप एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड रखिए, क्वेश्चंस पढ़ते समय उसके कई पहलुओं को ध्यान में रखिए, सोचिए, अलग अलग पर्सपेक्टिव रखिए उन क्वेश्चन से रिलेटेड, या कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़िए तो, और वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. तो दोस्तों आज का क्विज मैं यहीं ख़त्म करता हूँ. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा. आई विल बी कमिंग बैक विद द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रीटी क्विकली. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. थैंक यू सो मच.